तो भारत माता की जयकारे की बात आई तो उन्होंने बोला कि आप झाबुआ जिले के लोग हो और ये झाबुआ जिला वो जिला है जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने जन्म लिया था, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अंग्रेजों के चक्के छुड़ाए और मतलब उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। हम उस जिले के निवासी और हम अगर जयकारा लगाते हैं तो धीरे से आवाज जाए। उन्होंने बोला था कि ठीक नहीं है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे झाबुआ विधानसभा के नगर मंडल के इस नवमतदाता सम्मेलन के अवसर पर सम्मानीय मंच पर विराजमान हम सबके संगठक, हमारे जिले के प्रभारी परम सम्मानीय हरिनारायण जी यादव भाई साहब, हम सबके नेतृत्वकर्ता सम्मानीय परवीन सुराना जी भाई साहब, जिले के। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है नव मतदाता सम्मेलन। नव मतदाता सम्मेलन आदरणीय शैलेश जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से आपको अवगत करवाया। नव मतदाता का जो नाम है, निश्चित तौर पर जैसे उन्होंने बताया था कि जब हम स्कूल में प्रवेश करते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब हमको हमारी याददाश्त रहती तब का हमको उस समय का ध्यान रहता है। जब हम कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो हमको कॉलेज के वो दिन याद रहता है कि मेरे कॉलेज के दिन थे। मतलब जो हमारा प्रथम जो काम होता है उसका हमको ध्यान आता है। आज जो नव मतदाता अर्थात जो हमारे देश का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में हमारी भागीदारी, हम किस प्रकार के लोकतंत्र को चुनते हैं, उसमें हमारी सहभागिता करने की हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा नव मतदाता है, हमारा प्रथम बार मतदान करने का जो हमको अधिकार प्राप्त होता है। मतदान का अधिकार मतलब हम देश के नागरिक हैं। जब तक हमको मतदान का अधिकार नहीं मिलता तब तक हमको इस देश के नागरिकता के ऊपर संदेह होता है। साथियों, ये हमारे संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है और हमारा संविधान और हमारे देश की जो लोकतंत्र की व्यवस्था, उस लोकतंत्र की व्यवस्था में किस प्रकार के हम लोकतांत्रिक लोगों को वहां पर सहभागी बनाते हैं, किस प्रकार के नेताओं को हम चुनते हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र की दिशा और दशा तय करते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, आप सबको सोचने की बात है कि जब हम इस देश और इस प्रदेश के लोकतंत्र में जब हम यहां बैठ के हमारी सहभागिता तय करते हैं, हम किस प्रकार के हमारे नेतृत्व को चुने कि जो हमारे प्रदेश में हमारी विधानसभा में जाकर हमारे नगर के बारे में, हमारी विधानसभा के बारे में, हमारे आसपास के हमारे भाइयों के बारे में, हमारी अच्छी शिक्षा के बारे में, हमारे अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, हमारे अच्छी आवागमन की व्यवस्था अर्थात सड़क के बारे में, हमारे पास किस प्रकार की हमारे बिजली की व्यवस्था हो इसके बारे में, हमारे किसानों की किस प्रकार से उनके खेतों में पानी की सुविधा पहुंचे इसके बारे में सोचने वाला, हमारे युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिले उसके बारे में सोचने वाला, हमारे देश किस ओर जाए उस प्रकार के नेतृत्व को यहाँ से चुनने की जो आपको प्राथमिकता मिलती है, आपको जो अवसर मिलता है, वो आपका पहला मतदान का अधिकार होता है। साथियों, निश्चित तौर पर शैलेश जी ने बताया कि जब आपका ये मत का उपयोग करोगे, आपके पहले मत का उपयोग करोगे तो आप याद करोगे कि आपने किसको दिया। आपके उस मत का उपयोग आपने किया है तो वो इतिहास के पन्नों में आपके उस प्रथम मत का दर्ज होना चाहिए। निश्चित तौर पर आप सब लोग आज बड़ी संख्या में हैं, लेकिन जितनी संख्या में हम हैं, अगर हम सबने सोचा और हम सबने ठान लिया कि हम प्रत्येक व्यक्ति जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे साथ में 9 और कार्यकर्ता हो, कितने 9 यानी 9, हमारे एक के साथ में अगर 9 लोग हमने और जोड़े तो हम जो आज उपस्थित हैं करीब 200 लोग, अगर उसके पीछे 9 और जोड़े तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा, जो 200 की जगह 2000 हो जाएगा। अगर हमने उन 9 को जोड़ने के बाद और सबने फिर उन 9 से हमने आग्रह कर लिया कि आप 10-10 और कार्यकर्ता जोड़ लो तो हम कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। तो ये हमारी ताकत होगी और यही हमारा अधिकार होगा कि हमने लोकतंत्र में किस प्रकार से हमारी सहभागिता प्रथम बार कर रहे हैं। साथियों, आज हम नव मतदाता के रूप में तो बैठे हैं, लेकिन हम सबका यह दायित्व है कि जिस प्रकार से इस देश में और इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से हमारे
भाइयों, हमारे बुजुर्गों, हमारे वरिष्ठों के साथ अत्याचार किया है। आप जब हम सब जो नए लोग बैठे हैं, हम सब आज मतलब 20 या 25 साल की उम्र के लोग हैं। हमको नहीं मालूम कि कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार में हमारे प्रदेश का और हमारे इस झाबुआ जिले का क्या हाल हुआ करता था। साथियों, हमारे जो घर के वरिष्ठ हमारे, उनसे आप जरा सा संवाद करके पूछिएगा कि आज से 20 साल पूर्व की कांग्रेस की जो यहाँ पर सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था, उसमें क्या हाल था। जितनी बिजली अभी हमारे यहाँ जाती है ना, 2 मिनट के लिए जाती है, तो हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पड़ोस के घर में देखते हैं क्या पड़ोस के यहाँ होगी, हमारे यहाँ किसी वजह से कट तो नहीं गई। 2 मिनट की बिजली कटती है तो हम हाहाकार मचता है, लेकिन उनके शासन काल में सिर्फ पूरे 24 घंटे में सिर्फ कभी 10 मिनट के लिए, कभी 1-8 घंटे के लिए लाइट आती थी, वो शासन काल हुआ करता था। ये सड़कें जो आज हम देखते हैं, ये सड़कें हमारी कैसी थी, उसमें गड्ढे, अगर गाड़ी में हम बैठे तो बैलगाड़ी का अनुभव तो हमने नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने देखा, लेकिन उनको पूछना कि बैलगाड़ी में बैठने पर कैसा अनुभव हुआ था, उससे भी घटिया अनुभव हम बसों में बैठते तो होता था। ऐसी सड़कें हुआ करती थी। और जहां तक लाइट की बात है, तो लाइट जो मैंने बताया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे हम, तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बल्ब नहीं दिखा करता था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम जब पूछते हैं ना, हमारे वरिष्ठों को पूछना, कहीं पहाड़ी पर चढ़कर रात में देखेंगे तो हमको लाइट दिखाई देगी, तो कहाँ की देखेंगे यार, झाबुआ में लाइट जल रही है। फिर हम कहीं पूछेंगे, बोले राणापुर की लाइट दिख रही है। कभी ग्रामीण में लाइट नहीं दिखती थी, लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में, किसी पहाड़ी के ऊपर रात में चढ़कर देखोगे तो कहाँ झाबुआ का राणापुर और कौन सा गाँव पहचान में नहीं आता। इतनी लाइटें हैं, इतनी सुविधा है। आज जो हम सब लोग बैठे हैं, हम सब लोगों को सोचने की बात है, हमारे बुजुर्गों घर वालों को पूछने की आवश्यकता है कि जब कांग्रेस की सरकार में क्या होता था। हमारे जो अभी हम देखते हैं ना, ग्रामीण में हमको पक्के छत के मकान दिखते हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे हमारे बुजुर्ग लोग, आज हम उसके सपनों को साकार करके हम गरीब परिवार जो है पक्की छत के नीचे रह रहे हैं। बरसात के दिनों में हमारी माता बहनें रोटी बनाती थी तो धुएं से परेशान होती थी, आज उनके आंसू पोंछने का काम हमारी सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला गैस देकर। ऐसी कई सारी योजनाएं बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन आप तो सिर्फ अपने घर परिवार वाले वरिष्ठों को सिर्फ इतना पूछना कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ करता था और आज कितना है। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कांग्रेसी लोग जो झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं कि इस बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, इस प्रकार से वो झूठ बोल के हमको गुमराह करते हैं। इसलिए हमको उनको पूछना है कि भैया ये कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। आज आप सब लोग देखते होंगे, अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आप सब तो सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोग बैठे हैं। आप सब देखिए कि यहाँ पर झाबुआ जिले में सिर्फ कांतिलाल भूरिया और उसके परिवार ने ही राज करा है, और उनने कभी नहीं सोचा कि इस झाबुआ जिले की जनता का विकास हो। इतने समय तक उन्होंने राज किया, आज उनके बेटे को लेकर आ गए और परिवारवाद के आरोप किसके ऊपर लगाते, भानु भूरिया के ऊपर। क्या आपने सुना कि भानु भूरिया के पिताजी कहीं सांसद या प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बना? कभी किसी ने सुना है क्या? आप लोगों ने सुना क्या मैं कभी प्रदेश अध्यक्ष बना? आज विक्रांत युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है। उसका बाप कौन है? कांतिलाल भूरिया कौन है? विधायक है वर्तमान में, उससे पहले सांसद रहा, मध्य प्रदेश में मंत्री रहा, केंद्र में 10 साल तक मंत्री रहे। लेकिन बोलते हैं कि भानु भूरिया को सब पद चाहिए। भैया कौन कौन से पद दे दिए? बोले भारतीय जनता पार्टी में फलाना पद उसका। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पद बांटने वाला तुम कौन होते हो? ये तुमको किसने अधिकार दिया? भारतीय जनता पार्टी में कौन जिला अध्यक्ष बनेगा, कौन जनपद अध्यक्ष बनेगा, कौन आईटीडीपी का अध्यक्ष बनेगा? वो बोलते हैं कि यार ये जनपद के अध्यक्ष भी बन गए और ये आईटीडीपी के अध्यक्ष बन गए। ये कांतिलाल भूरिया और उनका बेटा विक्रांत जो फर्जी डॉक्टर है, वो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मालूम है जब एक जनपद का अध्यक्ष बनता है, जो आईटीडीपी की वो बात करते हैं ना, आईटीडीपी में मतलब एक या तो जनपद का अध्यक्ष बन सकता है, आईटीडीपी का अध्यक्ष, या कोई विधायक बन सकता है। तो हमारे यहाँ पर कोई विधायक नहीं थे, तो एक आईटीडीपी का अध्यक्ष मतलब जनपद अध्यक्ष को बनाया, तो उसकी काबिलियत के आधार पर जनता ने जनपद का अध्यक्ष चुना, उसके आधार पर वो होता है। लेकिन वो झूठ बोलेंगे और हमारे लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, सही बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये भानु भूरिया आपके सामने खड़ा है, कभी आपने इसको कभी नशे की हालत में या कभी नशे का व्यापार करते हुए देखा, कभी दारू का धंधा करते हुए देखा क्या? हमारे दोतड़ का गांव का नाम सुना क्या कभी दारू के धंधा करता? अपने परिवार के लोगों को पूछना। आज कांतिलाल जी भूरिया जो है ना, उसके गांव मोरडुंडिया के एक एक घर में दारू भरा रहता है। अभी यहाँ थानों की हिस्ट्री उठा के पूछोगे ना, तो मैं बता दूं कि उनका भतीजा अभी दारू का
कहीं ट्रक लेके आ रहा था तो एसडीएम और पुलिस ने रोका तो एसडीएम के ऊपर जानलेवा हमला करा, उसने फालिया से और बंदूक से फायरिंग करी। आज वो फरार है और वो दारू के धंधे का आरोप किसके ऊपर लगा ना, जो आपके सामने खड़ा आपका भाई भानु के ऊपर। क्या मेरे भाई कभी दारू का धंधा करा, कभी कहीं रिपोर्ट या कभी पेपर में सुनने में आया आप लोगों को? ये झूठ बोलने के अलावा दूसरा कुछ करते नहीं है। साथियों, गुंडागिर्दी की ये बात करते हैं कि भानु गुंडा है। क्या आप लोगों ने कभी मेरे बारे में सुना कि कहीं बाजार में या कभी किसी ग्रामीण में किसी से झगड़ा करते हुए सुना है क्या? आप लोगों को बता दूं, मैंने शाम को एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था, परसों की बात है, ये कल शाम की बात है, इसी समय की बात है। कांतिलाल जी भूरिया का भांजा है, वोट इंडिया के पास की माचिलाजी पंचायत का सरपंच है केसर सिंह बबेरिया, हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे सरपंच को अनाप शनाप गालियां दे रहे थे। वो गालियां मैं यहाँ से उसका उच्चारण नहीं कर सकता। गुंडा मेरे को बोल रहे और गुंडागिर्दी खुद कर रहे हैं। आज माफी मांगने आए थे, उनके खिलाफ एफआईआर हुई तो मैंने कहा डॉक्टर तू गुंडागिर्दी की बात करता था, गुंडा तो तू खुद साबित हो रहा है, तेरे साथी साबित हो रहे। उसके अलावा बता दूं कि उसके साथ में उसकी जो कांग्रेस की टीम है उसमें कई सारे ऐसे उनके जो ब्लॉक के अध्यक्ष है वो जिला बंदर की कार्रवाई झेल चुके, उनके ऊपर कई सैकड़ों मुकदमे हैं, वो रोज लोगों से झगड़ा करते हैं, वो सरपंचों के खिलाफ आरटीआई लगाते हैं, अधिकारियों को परेशान करते हैं। ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके आसपास, इसलिए वो ऐसी आपराधिक मानसिकता के हो गए। हम सबको उनको जवाब देना पड़ेगा, अकेला भानु भूरिया जवाब नहीं देगा। आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीन पे जाकर आप उसको जवाब दीजिएगा। तो कांतिलाल भूरिया, आपने इस जिले को जिंदगी भर चला है, इस जिले का खून चूसा है झूठ के बलबूते पर। अब आज ये झाबुआ जिले का पढ़ा लिखा युवा हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में अच्छी अच्छी स्कूलों की वजह से, अच्छे कॉलेजों की वजह से हमारा ग्रामीण भाई भी शिक्षित होकर समझदार हो गया है। अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। इस झूठ का जवाब मेरा ये सामने बैठा युवा आने वाली 17 तारीख को देना। और 3 तारीख को कांतिलाल भूरिया इस झाबुआ जिले से बोरिया बिस्तर कर कहीं दिल्ली बंबई तरफ भाग जाए, ये सब पूरा काम करना मेरे युवा साथियों। आप सब लोगों से इतना ही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और